हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 3 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है इसको तकरीबन 1.5 से 2 महीने होने लगे हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों का हमें मिलता आ रहा है और ये सीरीज़ थोड़ी सी डिले हो चुकी है, ट्रैक से हट चुकी है, बट कल आपको सुबह भी एक लेक्चर मिलेगा और कोशिश ये करेंगे बहुत जल्द हम अपनी ट्रैक पे वापस लेके आए और डेली आपको लेक्चर मिले। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा एग्जाम्स में। जुलाई का हम लोगों ने कंपाइल्ड पीडीएफ जो था महीने का वो अपलोड कर दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ ही आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आप लोगों का लास्ट वीक का टेस्ट था, ये वीकली टेस्ट, वो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ, वो मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है वो आपका अगस्त फर्स्ट वीक के साथ ही कंडक्ट मैं करूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, 15 अगस्त को आप लोगों का होगा मॉक टेस्ट 5 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। जेकेएसएसबी ने एडमिट कार्ड निकाल दिए हैं, आप लोगों को अब तैयारी अपनी डबल करनी होगी। और साथ ही में जो लोगों ने हमारे साथ फ्री टेस्ट दिया था, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी 27% डिस्काउंट ऑली बोर्ड के JNK के किसी भी टेस्ट के लिए। आप लोग वहाँ पे SCHOL डिस्काउंट कोड यूज़ कर देना। ये उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने लाइव टेस्ट दिया था। जिन लोगों ने नहीं दिया, आप लोग वहाँ पे SSS लिख देना, ऐसे बिना स्पेस के आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट पुलिस ऐसी है जिसका फर्स्ट रैंक आया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के अंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाएगा, फिर वो स्टेट के हों या फिर आपके नेशनल लेवल के हों। तो हरियाणा पुलिस ने ये इसमें टॉप किया है और इनको 100% मार्क्स मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो CCTNS है, इसके तहत तो ये आपको याद रखना है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सिस्टम है CCTNS, तो इसमें क्या है, ये कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया था 2009 में। 2000 करोड़ रुपए की टोटल इसमें जो है एलोकेशन हुई थी प्रोजेक्ट को। तो ये पूरा बनाया गया है, इसके तहत अवार्ड दिए जाते हैं, रैंकिंग दी जाती है। तो पहले नंबर पे कौन रहा है, तो वो है हरियाणा पुलिस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है इंडिया में 2 साइट्स को नया ऐड किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो भी 44th सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इसमें कितनी साइट्स को ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। इंडिया का बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं पूछ रहा हूँ ओवरऑल कितनी और ऐड की गई है। उसमें टोटल ऐड की गई हैं 34। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक जगह का नाम है लिवरपूल। आपको इसका नाम याद रखना है क्योंकि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट से हटाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो सेशन था इसको हेड कौन किसने किया था, तो इसकी हेड इस समय है चाइना। इंडिया की तरफ से कितने मेंबर्स आए हैं, अगर यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए अभी टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो है 1154। इंडिया से कितनी है आज की डेट में, इंडिया से है 40। अब आपको दोनों याद रखनी है, पहले 39th कौन सी बनी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। 39th बनाया गया है काकतिया रुद्रेश्वरा, यानी कि जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। कहाँ पे है, तेलंगाना, और ये तेलंगाना की पहली साइट है। इसको कल्चरल साइट की लिस्ट में रखा गया है। 40th पे कौन सी ऐड की गई है, 40th पे की गई है धोलावीरा, जो कि एक हड़प्पन सिटी थी गुजरात में। इसको 40th हेरिटेज साइट रखा गया है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल कितनी ऐड की गई थी वर्ल्ड की, तो वो की गई है 34। इसी के साथ वर्ल्ड में कितनी है ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। और हाल ही में हटाया किसको है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो ये मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में अभी तक सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। टोटल 5 साइट्स हैं महाराष्ट्र की जो इसमें है, जिसमें आपकी एलिफेंटा केव्स आ जाती हैं, एलोरा केव्स आ जाती हैं, अजंता केव्स आ जाती हैं। इस तरीके से 5 है टोटल। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में SBI का एक, आपको पता है SBI की ऐप है, उसका नाम है योनो, यू ओनली नीड वन। इस एक ऐप में ही आपको सारे फीचर्स दिख जाते हैं। इन्होंने हाल ही में एक नया फीचर ऐड किया है, उसका नाम क्या है। अब ये किया क्यों है पहले मैं आपको ये बता दूं। इसके तहत क्या होगा,
ओनली वन यूज़र विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आज की डेट में, पहले आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग किसी भी जगह पे जाते हैं अकाउंट खुलवाने, आप लोग एक सेव नंबर लिखा देते हैं, बट योनो ऐप अगर आपको यूज़ करनी है, एक इंसान का नंबर अगर एक ही ऐप पे रजिस्टर्ड होगा तो वो उसको यूज़ कर पाएगा। उस फीचर का नाम क्या रखा गया है? तो इस फीचर का नाम रखा गया है सिम बाइंडिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग IBPS RRB के अभी हाल ही में मेंस देंगे, SBI क्लर्क का मेंस देंगे, आप लोगों के लिए तो ये याद रखना है, SBI बाइंडिंग इन्होंने शुरू किया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट UPI बेस्ड ऑटो पे फंक्शनैलिटी। अब ये वर्ड का ध्यान देना, थोड़ा सा आप लोगों को ये पता होनी चाहिए चीज़। जो ऑटो पे फंक्शनैलिटी होगी फॉर इट्स म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे एक वर्ड का याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि सिप क्या होती है। इसकी एक फुल फॉर्म होती है, इसको याद रखना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड्स में अगर सपोज करते हैं इन्वेस्ट, वहाँ पे आप सिप के अकॉर्डिंग यानी कि महीने पर दर महीने आप लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा बना है जो ऑटो पे करेगा, यानी कि हर महीने की उस डेट पे अगर आप लोग भूल भी गए हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा। तो ये किसने फीचर शुरू किया है? तो ये किया गया है फ़ोनपे के द्वारा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, फ़ोनपे के अलावा आपको एक और चीज़ को याद रखना है। फ़ोनपे के इस समय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान जी। तो ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं चीज़ें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अभी हाल ही में किसे बनाया दिया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? ये जो हैं, ये फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का के। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में कई बार आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं चीज़ें। तो ये किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। कौन है जिन्हें दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर साइरस पूनेवाला को। पहला पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम किया है, आप लोगों ने देखा है अभी हाल ही में कोविड के रिलेटेड। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है, ये हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है कोविड वैक्सीन का। पहली चीज़, ग्लोबली भी ये सप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने कौन सा वैक्सीनेशन जो है लॉन्च किया था, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनके वैक्सीनेशन का नाम है कोविशील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक वैक्सीन आप लोगों ने देखा होगा, कोवैक्सीन, वो किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से दोनों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। साइरस पूनावाला जी को ये अवार्ड दिया गया है, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये नाम याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अगर आपसे पूछा जाए कि CEO कौन है, तो वो है आधार पूनावाला, जिनका आप बहुत बार न्यूज़ में नाम भी देखते होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है साइरस पूनावाला जी को। हेडक्वार्टर है पुणे में, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में यंगेस्ट क्लाइंबर बने हैं जिन्होंने K2 समिट को रीच किया है, तो वो कौन है? ये पाकिस्तान से है, इनका नाम है शेरोज काशिफ। तो इन्होंने सबसे यंगेस्ट बने हैं, इनकी एज सिर्फ अभी 19 ईयर्स है, तो काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने इसको जो काराकोरम रेंज में है उसको करा है, पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये होगा आपका आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो ये किन्हें बनाया गया है ये भी याद रखना है, किसकी जगह भी ये बने हैं ये भी याद रखना है। तो बनाया किसको गया है? तो आपको पहले बता दूं, सबसे पहले जो बने अभी हैं ये हैं दीपक दास जी, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। कौन से एडिशन पे है ये? तो ये 25th CGA है। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सोमा रॉय बर्मन। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों के नाम याद रखने हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है कौन हटे हैं या कौन बने हैं, तो दोनों के नाम याद रखने हैं। दीपक दास अब बनाए गए हैं नए हाल ही में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। अभी हाल ही में किस कंट्री ने टेक ओवर की है प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम फ्रांस फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2021? तो ये किसे दी गई है? तो ये दी गई है इंडिया को। तो ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है।
इंडिया से पहले कौन था, तो वो थे फ्रांस के पास थी। अब किसके पास है, तो वो इंडिया के पास है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, इंडिया अभी नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का अभी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ, 8 टर्म है इंडिया की एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है, टोटल मेंबर्स कितने हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर्स कितने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। अब ये 5 कंट्रीज में एक चीज़ कॉमन है, तभी ये लोग यहाँ पे मेंबर हैं। तो ये क्या है, मैं आपको बता दूं, ये लोग वो हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे। तो ये 5 तब से परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि परमानेंट मेंबर बनने की, तो फिलहाल कोशिश जारी है। टोटल कितने मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो टोटल होते हैं 15, जिसमें 5 आपके आ जाते हैं परमानेंट और बाकी 10 आपके आ जाते हैं नॉन परमानेंट, जिसमें एक है इंडिया, जिसको मिली है अभी हाल ही में प्रेसिडेंसी। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, इंडिया की तरफ से एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड नेशन में, अगर ये कभी पूछा जाए तो ये भी याद रखना, टीएस तिरुमूर्ति हैं इंडिया के एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1945 में। ये मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद ये बनाया गया था, ताकि कुछ ऐसा वापस ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रां प्री 2021 किसने जीता है, तो ये जीता है एस्टेबन ओकान ने। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन है, हो सकता है इनका नाम अलग है तो आपसे पूछा जाए। ये पूछा जाए अगर ये किसके ड्राइवर हैं, तो ये ड्राइवर है एल्पाइन रेनॉल्ट के। इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है जो बहुत फेमस है, लुइस हैमिल्टन। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और इन्होंने अभी सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर मैं बात करूँ 99 ग्रां प्री टोटल जीते हैं और माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। और आज की डेट में F1 के सबसे बड़े ड्राइवर अगर कोई हैं तो वो लुइस हैमिल्टन ही है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अभी कहा है कि वो ऑब्जर्व करेंगे मुस्लिम वुमेन राइट डे हर साल किस तारीख को, तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा 1 अगस्त को। इस दिन ट्रिपल तलाक जो है वो हटाया गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो वो है झारखंड में। तो ये चीज़ें याद रखना। और ये सेकेंड एनिवर्सरी है जो ट्रिपल तलाक हटाया गया था 2019 में, उसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल ग्लोबली किस डेट को, तो ये किया जाता है वापस से 1 अगस्त को। अब यहाँ पे एक चीज़ को आप लोग ध्यान देना, ये 3 महीने बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल इंडिया इन 3 महीनों को ऑब्जर्व करता है किस तरीके से। सितंबर को में को इंडिया ऑब्जर्व करता है पोषण माह, यानी कि न्यूट्रिशन मंथ के नाम से। अक्टूबर को करता है ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के नाम से, और नवंबर को हर बार किया जाता है लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में। तो ये तीनों याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लंग कैंसर डे कब होता है, तो वो होता है 1 अगस्त। लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ कौन सा होता है, तो वो होता है नवंबर। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, एग्जाम में ऐसी चीज़ें ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णा करना प्रोजेक्ट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा, जिसके तहत हाईटेक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, तो ये किया गया है केरला के द्वारा, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं, आज ओलंपिक्स के बारे में आपको मैं एक थोड़ा सा अपडेट दे दूं। इंडियन हॉकी टीम ने 41 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कोई भी मेडल जीता है ओलंपिक्स में, पहला पॉइंट। आपको एक और चीज़ बता दूं, हॉकी टीम आज की डेट, आज तो हर जगह आपको न्यूज़ वगैरह में दिख रही है, बट इनके पास स्पॉन्सर नहीं था पिछले 5 साल से। तो किसने स्पॉन्सर किया था हॉकी टीम को, तो वो किया गया था ओडिशा के द्वारा। ओडिशा गवर्नमेंट, यानी कि नवीन पटनायक जो हैं, ओडिशा हमारी जो स्टेट है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है इंडियन मेन और हॉकी विमेन की।
और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उम्मीद है कल सुबह वुमेन टीम भी ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए। इन्हीं के अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, आर दहिया। वेट लिफ्ट रेसलिंग में इन्होंने इंडिया में सिल्वर मेडल जीता है। जब ये ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके लिए पूरी एक लिस्ट लेके आऊँगा कि कौन कौन से लोगों ने मेडल जीता है। आपको इनकी स्पोर्ट्स को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में और ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि जो नीरज चोपड़ा है वो भी मेडल लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 3 तारीख के 4 तारीख के करंट अफेयर्स आप लोगों को कल सुबह सुबह मिल जाएंगे। तो तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। एग्ज़ाम्स आप लोगों को कल JKSS ने बता ही दिया था कि अब आपके एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम होंगे। हम लोग मेहनत अपनी कर रहे हैं, डबल कर दिए, MCQ सीरीज चल रही हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और आप लोगों के प्यार से हम लोग बहुत जल्द 1,40,000 टच करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू, गुड नाइट।